बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। पहला है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी एक तरह से वर्ग। तो वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। 18 का वर्ग होगा। 18 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 18 गुणे 18 करेंगे, राइट आंसर आएगा 324। इस तरह से लिखेंगे। -5/9 का वर्ग। -5/9 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणे 5 25 और 9 गुणे 9 9 81। तो राइट आंसर हो जाएगा 25/81। अगला प्रश्न है, 13/19 का वर्ग होगा। वर्ग माने उसी में उसी का गुणा करना है, यानी 13 गुणे 13 19 गुणे 19 गुणा करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा 169/361, यानी 169/361। पाँचवा प्रश्न है बच्चों, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। तो इसका वर्ग याद करने के लिए पहले इसे भिन्न के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, सरल भिन्न। तो 19 का गुणा 11 में प्लस 13/19। 11 का 19 में गुणा करके 13 जोड़ देंगे, 222/19। 222 गुणे 22/19 गुणे 19 करेंगे, तो ये आंसर आएगा 49,284/361। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। तो 11 का वर्ग होगा 121, 19 का वर्ग होगा 361 और 24 का वर्ग होगा 576। तो राइट आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 6 है। अगला प्रश्न है, 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। राइट आंसर है 4। 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। वर्ग करेंगे तो ये 2 जीरो जो है, 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ग माने गुणा 2 करना है। तो यहाँ पे वर्ग में कितने शून्य हो जाएंगे, 4। इस तरह से देखिए, 600 गुणे 600, तो यहाँ पे कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4। अगला है, 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 40 और 50 के बीच में जितनी भी गिनतियाँ होती हैं, जैसे 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इन सभी में से जो पूर्ण वर्ग है वो 49 है। 7 गुणे 7 गुणे 7, तो राइट आंसर हो जाएगा 49। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। राइट आंसर है 38। बाकी सब संख्याओं का इकाई का स्थान विषम है, इसका सम है, तो वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। 676/729 का वर्गमूल कितना होगा। राइट आंसर होगा 26/27। 26 गुणे 26/27 गुणे 27 करेंगे, तो ये आएगा। अगला प्रश्न है, 8 सहित 17/169 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले इसे भिन्न में चेंज कर लेंगे। 169 गुणे 8 करेंगे प्लस 17 करेंगे, आ जाएगा 1352 प्लस 17/169, यानी 1369/169। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 37/13। देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, 1369 है, इसमें 37 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 37 आ गया, फिर 37 का 1, इसका निकालेंगे वर्गमूल। 13 का पहाड़ा 1 बार, तो यहाँ पर इसका जोड़ा बनेगा 37 का, और ये 13 गुणे 13, तो इस तरह से आएगा 37/13। अगला है, 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2। राइट आंसर है 2। संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इसके ऊपर बार का निशान लगाएंगे जोड़े बना के, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बन रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या 3।
किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या क्या होगी। केवल 3 अंक हैं तो मान लीजिए वर्गमूल में 3 संख्या है तो इस तरह से जोड़ा बन सकता है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। तीसरे जोड़ों में 1 अंक और भी हो सकता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंक वाली या 6 अंकों वाली। राइट आंसर ये हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो। अगला प्रश्न है 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। अगर इसको वैदिक विधि से सॉल्व किया जाए तो इसको अगर चेक करें तो 13 × 14 25, इसको निकालेंगे 182 25, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 135। 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। इसको वैदिक विधि से यहाँ सॉल्व किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 125। 21,025 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। इसको यहाँ पर वैदिक विधि से सॉल्व किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 145। 1296/441 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल होगा 36/21। प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 का वर्गमूल 1 होगा। 8 की घात 2 बराबर 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8। 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जोड़े, वर्गमूल जब भी याद करना होगा जोड़े बनाएंगे तो ये 2 अंक मिला के 1 और ये 1, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई 2। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। राइट आंसर है 100। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 961। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है तो इस प्रकार की संख्या में इकाई के स्थान पर क्या होता है 6। यदि किसी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या 6 होगा। 2, 3, 9 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका वर्ग करके एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 9 का अगर वर्ग किया जाए 2, 3, 9 × 2, 3, 9, इकाई का इकाई में गुणा करेंगे 9 9 81, 81 के 1, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। 17 × 23, इसको ऐसा लिखना है कि यहाँ पर उसी रूप में आ जाए। तो 17 कैसे बनेगा 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 के घात 2 माइनस 3 के घात 2, यहाँ पर आ जाएगा। यदि 6 के घात x है 1296, तो x का मान क्या होगा, यानी 6 का कितनी बार गुणा करें कि 1296 आ जाए। तो यहाँ पर करके देख लेंगे। 6 4 के 36, 36 का पारा 6 बार पढ़ेंगे 216, 216 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 1296 आ जाएगा। तो कितने 6 हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 4। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य लिखिए। 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है, गलत। 31 का वर्ग 1521 होता है, ये भी गलत है। 961 होता है। वर्गमूल का निशान 0.9 बराबर 0.3, तो राइट आंसर 0.3 होगा, गलत है। 34 का वर्ग 1156 होता है, ये सही है। सम संख्या को पूर्ण वर्ग सम संख्या होती है, सही। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, 99 होती है, गलत। 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, गलत। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, गलत। पूर्ण शून्य की संख्या सम होती है। 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण संख्याएं आती हैं। 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं, सही है। 1 4 9। किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग करके देख लेते हैं। मान लीजिए 3 का किया, 3 के घात 2 तो बराबर 9 आया, तो सम संख्या होता है, गलत, विषम संख्या होता है। अगला प्रश्न है 9 के घात 2 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 9 के घात 2 माइनस 1, 9 9 81, 81 में से 1 घटाया, क्या आ गया 80। प्रश्न नंबर 5 है 962, 1089, 1368, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या छाटिए। इन सब का वर्गमूल करके देखना और बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले 962, तो 962 में सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 16 और 2 के 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 13 से इसको ले जाएंगे। 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार में चला जाएगा।
फिर 13 सत्ते 26 41 13 52 13 25 65 13 78 13 सत्ते 91 7 बार में जाएगा। 37 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कट जाएगा तो आया 2 13 37। किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, सब एक एक बार है। 1368 का करके देखते हैं। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12, फिर यहाँ से 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 चौक 8। फिर ये 2 से जा सकता है, पीछे सम संख्या है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 के 2, एक इधर हासिल चला गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 के 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, पीछे विषम संख्या आ गई। फिर जोड़ कर देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 7 1 8 1 9, 3 से ये चला जाएगा तो 3 से भाग करके देखते हैं। 3 5 15, 2 बचा, ये 21 बन गया तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 के 3, 3 9 27, फिर 19 से ले जाएंगे। यहाँ पर भी सबके जोड़े नहीं बन रहे हैं। 1 2 3, 3 ठो 2 है, फिर 2 ठो 3 है, 1 19 है। अगला देते हैं 1089। 3 से ले गए 363 आया, फिर 3 से भाग किए 121 आया। फिर 11 से भाग करेंगे, 11 के 11, फिर 11 के 11, फिर 11 से भाग किए 1 आया। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं हैं, उनका वर्ग बन रहा है, तो राइट आंसर यही होगा। फिर आगे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। 343 यानी 343। 7 के पहाड़ से ले गए, 7 के साथ 14, 7 21, 7 चौक 28। फिर 9 बार में ले गए, 9 सत्ते 63, 9 बार में चला गया। फिर 7 के पहाड़े से 49 7 बार में जाएगा, फिर 7 के पहाड़े से 7 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 7 3 बार आ रहा है। सिर्फ इसी में ऐसा है जो जोड़े बन रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या इन चारों में कौन सी है? 1089। अगला देखते हैं 7928, 625, 1057, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा, 2 तिहाई 6, 1 इधर हासिल आ गया, 19 हो गया ये, 2 9 18, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर ये जाएगा, ये 991 आया तो 991 991 से जाएगा। यहाँ पर जोड़ा वर्ग नहीं बन रहा है। 625, 5 से ले गए 125 आया, फिर 5 से ले गए फिर 25 आया, 5 से ले गए 5 आया। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 5, फिर 5 गुणे 5, 2 जोड़े बन रहे हैं। अगला है 1057। 7 से पहले काटा, 7 के 7, 3 इधर आया, 7 5 35, फिर 7 1 7, फिर 151 से भाग देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़े में नहीं है। 343 का भी हमने यहाँ पर किया था। तो इस तरह से चारों हो गए। इसमें से सिर्फ जोड़े बने हैं 625 में। तो 625 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न नंबर 7 है 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा 9 हो तो 3 त्रिक का 9, 1 बचा। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 18 से ज़्यादा 9 हो तो 3 चक 18, फिर 3 त्रिक का 9, 363 आ गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 के 3, फिर भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 के 3, 121 आ गया। 121 11 से कटेगा 11 बार में। 121 11 का भाग दिए, 121 में 11 आया, फिर 11 से भाग देंगे, 11 का 1 आया। अब इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, 11 गुणे 11। इस जोड़े में से 1 3 बाहर आया, इस जोड़े में से 1 11 बाहर आया, तो 11 गुणे 3 बराबर 33। तो गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल क्या हो गया? 33। 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से करना है 2849। तो सबसे पहले इसके ऊपर लाइन खींच के जोड़े बना लेंगे, 49 28। अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 28 से ज़्यादा ना है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 25, ऊपर 5 लिख दिया। अब घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3। यहाँ पे की संख्या को जोड़ा जाता है, 5 5 क्या हो गया 10। अगली 2 संख्या उतार लेंगे, 49। तो यहाँ पर हो गया 349। अब यहाँ पर किसी ऐसी संख्या से देना है, गुणा करना है जो कि 349 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 से हमने गुणा किया, 10 पहले से लिखा था, 3 से गुणा किए, 3 त्रिक का 9, फिर 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़े, 309 आ गया। तो 3 से किया है तो 3 ऊपर लिखा, नीचे लिखा, 3 यहाँ भी लिखा। अब 349 में 9 घटा दिया तो क्या आ गया? 4 आ गया। अब दशमलव लगा के
0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाया। अब कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे जोड़ लिया 3 3 6 1 0। और इसमें यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, फिर उसके बाद एक हासिल लगा, 3189 आया। अब इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 8 1 1 आया, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिए, यहाँ पर 3 बार ले गए थे, यहाँ ऊपर 3 लिख दिए। अब 7 बार ले जाएंगे, इधर जोड़ लेंगे, 3 3 6, फिर 6, फिर 0, फिर 1, फिर 1 0 6 6। अब 7 बार ले जाएंगे, 7 है 4 6 6 9, यहाँ पर घटाएंगे, आ जाएगा 6431। 7 बार ले गए, यहाँ 7 लिख दिया, तो राइट आंसर आ गया 53.37। अगला देखिए 12.96 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पर दोनों विधियों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जब भाग विधि होती है तो इसमें संख्या को लिख करके लाइनिंग खींच देते हैं। अब 12 है तो ऐसा पहाड़ा चुनना है जिसमें कि उस संख्या का उसी में गुणा करें तो 12 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9। अगर 4 ले लेते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 ले लिया, 3 त्रिका 9, ऊपर 3 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, लाइन खींचेंगे, 12 में से 9 गया 3। आगे की 2 संख्या उतार लेंगे, दशमलव यहाँ का उठा के यहाँ रख देंगे। ये हमने उतार लिया 396, इधर 3 3 जोड़ दिया 6। अब ऐसी संख्या यहाँ पे गुणा करनी है जो कि 396 से ज़्यादा ना होने पाए। तो हम गुणा करेंगे 6 से, 6 से गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट 396 आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर 6 लिख दिया, ये कट गया, तो वर्गमूल भाग विधि से करने पर आ गया 3.6। अब गुणनखंड विधि का यूज़ कर लेते हैं। बारह 1296, तो 2 का पहाड़ा से ले जाएंगे पहले क्योंकि सम संख्या है। 2 छंग 12, 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16। अभी भी 2 से ये जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटेगा, पीछे सम है, 2 के 2, 1 बचा, 12 हो गया ये, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा 9, 2 8 16। उसके बाद 2 के 2, अब 81 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, क्योंकि 8 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, तो 3 से ये कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 21 हो गया, 3 7 21, 27 बार में कट गया। फिर 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। अब जितने जोड़े बने हैं बना लेते हैं। ये 1 जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। हर जोड़े से एक एक संख्या लिख लेंगे, पहले से 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3। इन सब का आपस में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 3.6। मतलब 36 आएगा। फिर इसको आप, क्योंकि ये हमने 1296 लिया था, अब इसको पहले दशमलव जो है, दशमलव यहाँ लगा है तो इसको बटा 100 करेंगे, 36 गुणे 36 बटा 10 गुणे 10। फिर यहाँ पे 0 है, ये ऊपर 1 अंक के आगे दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.6। प्रश्न संख्या 10 है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब कोई पूर्ण बड़ी संख्या बोला जाता है तो 9 को उतनी बार लिखा जाता है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर निशान लगा लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो सबसे पहला है 99, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 के पहाड़ा 9 बार, 9 9 81। घटाएंगे, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 आ गया। अगली 2 अंक संख्या उतार लिए, 1899, और 9 और 9 को जोड़ दिया, 18 आ गया। अब ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है कि 1899 से ज़्यादा ना आने पाए। फिर से 9 से गुणा करेंगे, आएगा 1701। इसको यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 198। ऊपर की दोनों 99 लिख लेंगे।
अब यहाँ पर जोड़ा जाता है 9 9 18 के 8 हाथ से लगा 1 8 1 9 1। अब ऐसी संख्या लेनी है कि इससे ज़्यादा ना आए, तो फिर से 9 से गुणा करेंगे और ये जितनी बार गुणा कर रहे हैं उतना संख्या यहाँ पे लिखते जाएंगे 9 9 9। तो ये तीसरी बार 9 से गुणा कर रहे हैं, तीसरा 9 यहाँ लिख दिया, गुणा करेंगे ये आएगा, फिर इसको घटाएंगे 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1। ये जो है अगर इस संख्या में 1998 न होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 6 अंकों की जो 9 संख्या है इसमें से 1998 घटा देंगे, तो आ गया 99 8001। ये है राइट आंसर। बच्चों इस भाग में हम लोग सिर्फ प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्व करेंगे, आगे के भाग में आगे के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।